हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 4/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, जिसमें हम देखेंगे जी के और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख ले, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नाबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नाबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में नाबीब मरुस्थल है। अब दक्षिण अफ्रीका की बात है तो चलिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। कौन कौन है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लेमफोंटेन। 3 राजधानी है। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? इसका करेंसी दक्षिण अफ्रीकी रैंड हो जाएगा। और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में यह होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देगी पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यह इसका कारण क्या होता है? तो कारण है नेत्र लेंस की आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो घट जाती है। और नेत्र लेंस की क्षमता हो जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यानी खरीफ की फसल नहीं है तो क्या होगी? रबी की फसल। खरीफ की फसल कौन नहीं है? तो गेहूँ। गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। और देखिए धान, मक्का, मूंगफली सब क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल हो जाएगा। अब देखिए खरीफ की फसल बोई कब जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अब चलिए रबी की फसल के पर चलते हैं। रबी की फसल कौन कौन हो जाएगा? तो गेहूँ हो जाएगा, जौ हो जाएगा, सरसों, ये सब क्या है? तो रबी की फसल है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के एक मूल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो कितनी होती है? एक मूल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगर यही पूछता कि एवोगाड्रो की संख्या कितना होता है, तो एवोगाड्रो की संख्या का मान भी इतना ही होता है, 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaO। इसका क्या होता है? सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अनबुझे हुए चूना का सूत्र होता है। अगर अनबुझे हुए चूना को यानी CaO को पानी के साथ गर्म किया जाए, पानी यानी H2O के साथ क्या किया जाए? गर्म किया जाए तो क्या बनाता है? तो यह बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्तों में से प्रत्येक में 2 आवर्त उपधातु हैं। वो कौन हो जाएगा? चौथा और पंचमा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अब उपधातु की बात आई है तो चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु है जान लेते हैं। उपधातु आधुनिक आवर्त सारणी में 7 हैं। कौन कौन है? तो ब्रॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और टोलोनियम, अपोलोनियम, ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलोनियम और पोलोनियम, 7 वो हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो मोसले ने की। कब की? 1913 में की। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त है। और कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। वस्तु का वेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है।
तो P बराबर संवेग 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 को P से सूचित किया, P बराबर होता है क्या, mv होता है, यानी कथी मास गुणे वेग, यानी कि किसी भी वस्तु का वेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ बहुकोषीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, बीजाणु द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है 2.5 kg का एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकेंड की वेग के साथ 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिक्षेपण वेग कितना होगा। देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि क्या क्या दिया गया है देखना होता है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो कैपिटल M दिया गया है 2.5, 2 का इतना दिया गया है 5 दिया गया है, और स्मॉल भी दिया गया है, कितना दिया गया है, स्मॉल भी 150 दिया गया है, और स्मॉल m कितना दिया गया है, स्मॉल m 20 दिया गया है, और पूछा है v बराबर वाट। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छोड़ने के पहले का संवेग बराबर होता है गोली छोड़ने के बाद के संवेग के, यानी संवेग बराबर सूत्र होता है p बराबर, अभी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं मगर चलिए फिर भी बता देते हैं, p बराबर mv। संवेग संरक्षण के नियम बोलते हैं कि गोली छोड़ने के पहले का संवेग बराबर होता है गोली छोड़ने के बाद के संवेग, यानी गोली छोड़ने का पहले का संवेग कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और गोली छोड़ने के बाद का संवेग कितना हो जाएगा, तो m कैपिटल M गुने v प्लस स्मॉल m गुने स्मॉल v, u हो गया, v मानिएगा ये स्मॉल v। तो s कितना दिया गया है, कैपिटल M 2.5, और v तो रहेगा ही क्या कि v का मान तो निकालना ही है, और प्लस स्मॉल m का मान कितना है 20 है, और स्मॉल u v का मान कितना है, स्मॉल v का मान हो जाएगा 150, हाँ 150 है, 150 है। तो ये कितना है 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -1.2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर देते पर यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। अब सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा जो है कि बी हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में कौन सी संयोजक अभिक्रिया विपरीत होती है। तो कौन है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो खानवा के युद्ध 17 मई 1527 को हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। तो ऑप्शन हमारा सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदा जलदमरू 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा और दूसरा द्वीप कौन है। तो दूसरा द्वीप है सुमात्रा, एक है जावा और दूसरा सुमात्रा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। तो किसने दिया था, तो मार्टिन लूथर किंग ने दिया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनरल इज फाउंड इज बंदा सोनभद्रा एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कह रहा है उस खनिज का नाम बताइए जो बंदरा और सोनभद्रा और मिर्जापुर जिला में पाया जाता है। वो क्या हो जाएगा, तो डोलोमाइट। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो धातुएं धनायन बनाती है, यही गलत है। धातुएं धनायन नहीं, धातुएं ऋणायन बनाती है।
ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं बी, धातुएं ऋणायन बनाती है, सही है। धातुएं क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। और धातुएं विद्युत का कुचालक होते हैं, ये भी सही है। और धातु क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होती है। पर ये अपवाद में एक आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? और धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन डी देखते हैं, धातुएं धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही है। और धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, और धातुएं क्या बनाती है? धातुएं ऑक्साइड क्षारीय बनाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे न्यूमेरिकल चाहिए, इसको सॉल्व करते हैं। ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, तो ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर हम जानते हैं, समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया गया है? दूरी दिया गया है 7। 7 क्या है? किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, कर दिए। और 1000 है, 16 नहीं, और बटे कहते समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितना दिया है? तो 700 दिया गया है, 700। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और उधर हो गया 70, ये कट गया तो हो गया, बच गया समय कितना आ गया? 10 सेकेंड आ गया। क्या आ गया? 10 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कंपनी इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है? वो क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो देख लेते हैं किसके 2 8 हो जाए 10 और 7 17। 17 की परमाणु संख्या 17 किसका है? तो कुलरीन। कुलरीन को क्या? Cl। कुलरीन का परमाणु संख्या 17 है। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो 2 8 8 होना चाहिए। तो यहाँ क्या है? यहाँ 7 है, तो कितने की आवश्यकता है? 1 की आवश्यकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प को चुनिए जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी गलत है। तो चलिए देखते हैं। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। हाँ, ये सही है कि शरीर में जो रक्त होता है, जो शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। और चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन है, मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है। यह गलत है, मानव हृदय का आकार बंद मुट्ठी जितना नहीं होता है। तो यही पूछा था कि सत्य कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, फिर चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक मजदूर भूमि से 14 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा समान किए गए कार्य की गणना करें। यानी क्या क्या इसमें देखें, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार बोलते हैं कि देखना होता है क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो 14 केजी का सामान उठाता है, तो एम दिया गया है। एम कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। और देखते हैं, और उस भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी एच दिया गया है। एच कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है। और उठाता है तो डब्लू बराबर वाट। तो पूछा है कार्य कितना किया, तो डब्लू बराबर वाट। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ डब्लू बराबर हो जाएगा एम जी और mgh। तो एम कितना दिया गया है? 14 दिया गया है, और जी हो जाएगा 10, और एच कितना है? 1.5 है। तो जब एक पॉइंट है तो उसको काटेंगे तो बटा में 10 आएगा, तो 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, और बच गया कितना? तो गुना करेंगे तो कितना है? 15 15 दाही 150, और 15 चौका 60। 150 हो जाएगा हमारा 210, यानी 210 क्या कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
डैश के कारण जड़ तथा तने में घरे में मौजूद वृद्धि होता है। किसके कारण होता है? पार्श्व विभाज्योतक के कारण होता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इस तरह के अणु को पहले अणु का द्रव्यमान निकालना होता है और जोड़कर जो आता है वही हमारा आणविक द्रव्यमान होता है। तो चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन 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 का कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। तो एक होता है हाइड्रोजन का, यहाँ पर है 2, तो 2 हाइड्रोजन 2 है तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और प्लस सल्फर, सल्फर कितना आता है? सल्फर आता है 16, 16 दूना यानी 16, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या 16 है मगर द्रव्यमान संख्या कितना है? 32 है। और ऑक्सीजन का कितना आता है? ऑक्सीजन का करेक्ट द्रव्यमान होता है 15.999, मगर ये अप्रोक्स मान के चलते हैं। इसका कितना? 16, तो 16 चौका 4 है, 4 है ऑक्सीजन, तो 16 चौका कितना हो गया? 64 हो गया। जब गुना सब कुछ जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 98। 98 डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑन द फ्लोइंग विल अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली, यानी कह रहा है रेसिस्टेंस प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? इनमें से प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है देख लेते हैं। प्रतिरोध है यानी R बराबर होता है रो इंटू R बराबर होता है रो इंटू L बाई ए, यानी कि R जो है लंबाई की क्या है? समानुपाती है। और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही पूछा था कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस ए सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक डैश में होता है। दृढ़ ऊतक किस में होता है? निर्जीव कोशिका में क्या होता है? दृढ़ ऊतक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीवीसी स्टैंड फॉर, यानी पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कलेक्ट द डैश, यानी कहता है दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ, यानी कह रहा है कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? इनमें से किसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब? तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। और रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे ऐसा सूचित किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, फिर चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली 2 kg का द्रव्यमान बॉल गति की 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गति ऊर्जा ज्ञात करें। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या दिया गया है? तो भी दे दिया गया है, भी है जो कि 30 है, 30, और m दे दिया गया है,
एम कितना है 2 है। तो के ई पूछ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी। के ई क्या, के ई मतलब गतिज ऊर्जा, के ई मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर वाट। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम का मान कितना हो जाएगा, एम का मान 2 दिया गया है और भी का मान कितना है 30 है। तो 30 गुने 30 का है कि 2 भी स्क्वायर है तो 30 गुने 30 करेंगे। अब देखते हैं तो 2 से 2 खत्म, यहाँ 3 3 9 यानी 900 क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा जूल, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। 900 जूल क्या हो जाएगा, 900 जूल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश को भरते समय डैश को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, इसलिए उन्हें उच्च दाब पर एक बेसल के अंदर भी दिया जा सकता है। डैश यह गुण उनके सुविधाजनक तरीके से छोटे से कंडक्टर में सिलेंडर में भरने में और भी अधिक मात्रा में भरने में अनुमति देता है। इससे उन्हें दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा गैस कंटेनर, गैसीय। क्या हो जाएगा, गैस कंटेनर गैस और गैसीय हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा गैस कंटेनरों को भरते समय गैस को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, इसलिए उन्हें उच्च दाब पर एक बेसल के अंदर भर दिया जा सकता है। और गैसीय का यह गुण उनके सुविधाजनक तरीके से छोटे से कंटेनर या सिलेंडर में भरते हैं और वह भी अधिक मात्रा में भरने की अनुमति देता है। इससे उन्हें दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।